सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज CBSE 8th ग्रेड का पाठ में पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर गाएगा गीत। बच्चों, कंप्यूटर गाएगा गीत। साधारणतः बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कंप्यूटर गीत गाएगा? लोग ही गाते हैं, कंप्यूटर कहाँ तक गा सकता है? साधारणतः कंप्यूटर गीत गाएगा, सही या गलत? अपनों को देखिए, आज हर एक काम कंप्यूटर ही कर रहा है। कंप्यूटर ने जितना काम कर रहा है उतना काम हम भी नहीं कर पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, खैर कंप्यूटर जैसा भी हो, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। वो किस तरह से अपना गाना गाता है, अपना काम करता है, किस तरह से वो इतना फेमस बन गया है, वो सब हम अभी इस पाठ में देख लेंगे। हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलम आरा 1921 से हुआ और तब से वे अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। जैसा कि पहला बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में वो रिलीज़ हुआ था। श्री दादा साहेब फाल्के जी ने उसको इंडिया को लेके आए थे। उसी आलम आरा में गाने का जो चीज़ होता है, गाना भी एक हिस्सा। जब गाना शुरू किया गया है आलम आरा में, तब से आज तक और आगे भी हर एक फिल्म में कंपल्सरी गाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। गाने के बगैर, गायिका के बगैर, गायक के बगैर फिल्म बनना ही नहीं है। बनता भी है तो गाने के बगैर वो फिल्म अधूरा ही रह जाता है। मतलब 1931 से लेकर आज तक जिस तरह से गाना फिल्मों में एक अंग बन गया है, उसी तरह से गाने वाले भी अच्छे से अच्छे खासे फिल्म हीरो से कम नहीं माने जाते हैं। प्रारंभ में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे, जो उसी समय रिकॉर्ड किए जाते थे। बाद में जब यह महसूस किया जा गया कि हर अभिनेता या अभिनेत्री अच्छी गायिका भी हो या ज़रूरी नहीं, तो पार्श्व गायन की प्रथा शुरू हुई और उसमें गायन और भी परिष्कृत हुआ। इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीक में भी बहुत सुधार हुआ और इससे भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ। सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यम में गीत के बोलों का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावनात्मक प्रभाव पैदा होता है। जैसा कि जिस तरह से भावनात्मक धुन जब बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, प्यार मोहब्बत जब ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से
गाने पहले ज़माने में जो अभिनेता होता था वही खुद गाना पड़ता था, गाना गायिका बनना पड़ती थी। जब अभिनेता ये हमेशा ऐसा काम, अच्छी गायिका नहीं हो सकते थे, अच्छे गायक नहीं हो सकते थे। तो जब लोगों में एक बदलाव आया था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी अच्छा गा ले, उसको नयन कर ले, अभिनयन कर ले, अच्छे से उसको देख ले, इस तरह सारा कुछ जो कुछ होता है उसको आगे बढ़ सके। मैं कहने का मतलब ये है कि आज प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं वो गाते हैं, उसको अभिनेता अभिनेत्री ने उसको जैसा कि नयन करते हैं, जैसा कि देख लेते हैं, उसको वो गाती है तो उसी के हिसाब से इन्होंने उसका नयन करते हैं, अभिनय करते हैं। तो इस तरह से गायक हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरोइन गायक बनने की ज़रूरत नहीं है। गायिका एक अलग अदाकारी है, हीरोइन एक अलग अदाकारी है, हीरो एक अलग अदाकार है, हीरोइज़म जो अलग अदाकार है, गाना अलग अदाकार है। तब से लोग सुकून से अपना काम करने लगे। इस तरह से जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आगे ठीक हो रहा है। मतलब गायिका गाना भी एक हिसाब है, एक अच्छा नाम है। मतलब फिल्म में, हर एक फिल्म में गीत ज़रूरी होती है। गीत के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है, उस फिल्म सक्सेसफुल फिल्म बन नहीं सकती है। ये कहते हुए धुन जो भी लगाता है, थोड़े लोगों को धुन बहुत अच्छे होते हैं, जैसा कि लता मंगेशकर जी की धुन बहुत अच्छी लगती है गायिका, और श्रेया घोषाल जी की गायिका अच्छी लगती है, और एस.पी. बालासुब्रमण्यम जी की गाना अच्छे लगते हैं, और उसी तरह से गीता माधुरी जी की गाने अच्छे लगते हैं। हर एक तरह के लोग यहाँ में दिखाई देते हैं। उन सब के धुन, उन सब के गाने जो भी पसंद करते हैं, उनके अलग अलग फैंस होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब 1931 से लेकर जिस तरह से हमारे इंडिया के अंतर्गत बोलती फिल्म शुरू हुई है, जब से एक गायिका का, गाने वाले लोगों का, जैसा कि गानों का अहम किरदार शुरू हो गया है, इस तरह से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये कहने का मतलब बहुत बड़ी बात है। आज भी उसी तरह से दुनिया चल रहा है। फिल्म संगीत की उद्गम इस सदी के प्रारंभिक वर्षों में शास्त्रीय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्तन तथा लोक संगीतों के वातावरण में हुआ। लोक नाट्य तथा पेशेवर टूरिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव भी शुरू के फिल्मी गीतों पर था, चूँकि उन दिनों माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर जैसी चीज़ नहीं थी। खुली हुई ऊंची स्पष्ट आवाज़ में गाना सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। गायक को दूर दूर तक बैठी भीड़ एक अपनी आवाज़ पहुंचनी होती थी। प्रारंभिक फिल्मों पर थिएटर का असर था। प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटर से गए। यह थिएटर परंपरागत रूप से पुरुषों का था, जिससे महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे। लेकिन सिनेमा चूँकि कहीं अधिक यथार्थवादी माध्यम है, इससे यह चीज़ नहीं चल सकती थी। अतः जो अधिक गायिकाएँ फिल्मों के लिए आई वे स्वाभाविक ही भिन्न क्षेत्र की थी। ये उस पेशेवर गायिकाओं के वर्ग से आई जो महफिलों में और शादियों में सालगिरहों पर मुजरे पेश करती थी।
प्यारे बच्चों, जिस तरह से जब एक गाना होता है, एक फिल्म होती है, जब थिएटर्स ज़्यादा होते थे, जबकि थिएटरों में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ नहीं आती थीं, वो थिएटर्स में बॉयज़ ही ज़्यादा आते थे। लेकिन आजकल जो बॉयज़, जैसा कि बॉयज़ ही स्त्री के पात्र धारण करते थे, लड़के ही सब कुछ करते थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन उकसाने वाली बात नहीं थी। इसलिए यथार्थवादी थी फिल्म इंडस्ट्री, इसलिए लड़कियों को लेता जा रहा है और जिसका काम वो करते रहे हैं। इस तरह से करते 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 उन लोगों को एक एहसास हुआ है कि लड़कियों की किरदारी लड़कियों को देना चाहिए, बॉयज़ की किरदार बॉयज़ को देना चाहिए। अपना अपना हिसाब से जब काम करने लगेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के सब कुछ कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पहले में गाने सुनने के लिए खुले आम में जो माइक पकड़ा रहता था उससे गाना गाया करते थे, कितना दूर लोग बैठे रहते उतने दूर गाना जाता था। लेकिन अभी ये ज़माने में आया था, लाउड स्पीकर्स आए थे, इस ज़माने में स्पीकर्स आए थे, इस ज़माने कंप्यूटर से कहीं भी रहो, बस गाना कहाँ तक जाना है वहाँ तक आराम से जाएगा। माइक्स आए हैं, ये सब चीज़ें जब आए हैं तो गाने वालों का भी हिस्सा बढ़ गया है और फिल्म देखने वालों का भी हिस्सा बढ़ गया है और थिएटर बनना भी ज़्यादा हो गए हैं और फिल्में भी ज़्यादा हुए हैं। ये सब जब एकदम ज़्यादा हो जाएंगे तब ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा तो थोड़े बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा तो सब लोग खुशी से रह पाएंगे। ये सब कुछ माहौल जो फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत दिखाई देता है, ये फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है। फिल्म इंडस्ट्री में जो भी जाता है उसको, जैसा कि उसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब में रहकर, अपने ताल्लुक़ के रहकर, अपने लोगों को उसमें रहकर ये सब चीज़ें जब हम एकदम बना लेते हैं, रिस्पेक्ट दे देते हैं, तो पूरा का पूरा बन जाता है। ईजी से कहने का मतलब ये है, हमें जो भी करना चाहते हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत रहना चाहते हैं, तो ये सबको देखना पड़ता है। गाने वालों को अलग अलग किरदार करना पड़ता है और अभिनय करना पड़ता है, अभिनेता को, अभिनेत्रियों को, और सबको एक आँखों से देखते हुए चलना पड़ता है। ये सब कुछ कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आज एक पार्ट को, जैसा कि कंप्यूटर गाना गाता है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, सेकंड पार्ट को मैं कल दोहरा पढ़ाऊँगा। आप इसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए यहाँ तक आज रोक देता हूँ। कल दूसरा पार्ट पढ़ाता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।